हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और देखते हैं जो हम लोग पिछली क्लास में अपने लेक्चर को लेकर गए थे गढ़वाल के प्रमुख तालों में, उसमें एक बॉक्स रह गया था गढ़वाल के प्रमुख ताल का। उसे समाप्त करते हुए आगे हम लोग देखते हैं जरा चीजों को। तो गढ़वाल के प्रमुख ताल देखिए जरा इसमें। ये कुमाऊं के ताल पढ़ लेते हमने, गढ़वाल के भी पढ़ लेते, बस गढ़वाल के ताल का बॉक्स हमारा रह गया था। ये देखिए जरा, गढ़वाल मंडल की झीले व ताल ये हम लोग कर चुके थे। इसके बॉक्स पर काम करना था हमें यहाँ पर जी। जो गढ़वाल मंडल की झील व ताल है, इसमें ये पढ़ना था हमें गढ़वाल मंडल की प्रमुख झील व ताल। इसके बॉक्स को देखना था। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं सहस्त्र ताल को, कि सहस्त्र ताल थाती के निकट है टिहरी में, और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा वह सबसे गहरी झील है। गढ़वाल की सबसे बड़ी व सबसे गहरी झील कौन सी जी? उसका नाम है सहस्त्रताल, टिहरी में थाती। यमताल देखो, यमताल सहस्त्रताल के पास। महासरताल देखो सहस्त्रताल के पास। तो महासरताल और यमताल दोनों सहस्त्रताल के पास से देखकर चलेंगे हम। बासुकी ताल देखो, बासुकी ताल टिहरी में है। बासुकी ताल कहां मिलेगा? टिहरी में। केदारनाथ के पश्चिम टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में लाल पानी वाला ताल है। तो बासुकी ताल कैसा ताल है? लाल पानी वाला, अंडरलाइन करेंगे, लाल पानी वाला। मंसूर ताल देखेंगे हम लोग कहां पर है? टिहरी में। पढ़ चुके सारी बातें, केवल बता रहे कि इस बॉक्स में से कैसे पढ़ोगे। सहस्त्र ताल को पढ़ा कि थाती के पास टिहरी में है। गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील सहस्त्र ताल है। यमताल में क्या ध्यान रखना है? सहस्त्र ताल के समीप है, और दोनों कौन से जिले में है? सहस्त्र ताल के समीप टिहरी जिले में। दोनों टिहरी जिले में, यमताल भी और महासरताल भी। महासरताल के बाद बासुकी ताल है टिहरी में, और टिहरी में जो बासुकी ताल है लाल जल वाला है, अंडरलाइन रखना, लाल पानी है। फिर मंसूर ताल को देखिए, मंसूर ताल, मंसूर ताल टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर के पास है। मंसूर ताल टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर के पास है। उसके बाद अप्सरा ताल, अप्सरा ताल बूढ़ा केदार के पास है टिहरी में, और इसे अंसरी ताल भी कहते हैं। अप्सरा ताल को अंसरी ताल के नाम से भी जानते हैं, टिहरी में मिलता है जी अप्सरा ताल। भिलंग ताल देखिए, भिलंग ताल टिहरी में। और दुग्ध और तारा, दुग्ध तारा दोनों कहां पर है? पौड़ी में। आगे लिखा पौड़ी गढ़वाल, दूधातोली में पढ़ते हैं दोनों जी। तो देखिए जी, दूधातोली में है दुग्ध ताल भी, और पौड़ी यहां पर जी ताराकुंड भी। तो दोनों कहां है? पौड़ी में। दोनों पौड़ी में है, दुग्ध ताल और ताराकुंड। रूपकुंड या रहस्यमय ताल, जिसे कंकाली ताल भी पढ़ा था पीछे डिटेल में जी, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखी है सारी बातें। ये कहां सी है? बेदनी के पास है, बस इतना याद रखना। चमोली जिले में बेदनी के निकट है जी रूपकुंड। होमकुंड कहां है? चमोली। और लोकपाल का दूसरा नाम हेमकुंड, ये भी कहां है? चमोली। हेमकुंड या लोकपाल क्या है जी? सिखों का गुरुद्वारा है। गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली रही है हेमकुंड। हेमकुंड गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली रही है। संतोपत देखो जरा, संतोपत ताल चमोली में है, 3 कोणों वाला है। अलकनंदा नदी निकलती है यहां से, चमोली में 3 कोणों वाला है, अलकनंदा नदी निकलती है संतोपत ताल से। विरी ताल देखो, विरी चमोली में है। गोना झील भी कहते हैं इसे, विरी ताल को गोना झील भी कहते हैं, चमोली में है विरी ताल। यहां से विरी गंगा नदी निकलती है विरी ताल से। बेनीताल कहां है? चमोली में। विष्णुताल कहां है? चमोली में। बेनीताल आदि बद्री के पास, और देखो हम लोग देखे बद्रीनाथ के पास कौन सा? विष्णुताल। ये कभी कभी निकट के स्थान पेपर में पूछ ले जाते हैं कि ये ताल किसके निकट स्थित है, इसलिए हम लोग निकट के स्थान भी आपको बताकर चल रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से इन्हें आप लोग पढ़ोगे, इनके पास कौन सा है जी। ये जो फैक्चुअल डाटा है बहुत ज्यादा डाटा है जी, ये बार बार पढ़ने से तैयार होगा जी आपका जी। अब देखो लिंगाताल और आचरी ताल एक ही नाम, लिंगाताल और आचरी ताल, ध्यान रखेंगे जरा। दोनों चमोली में फूलों की घाटी में है। इंपोर्टेंट जी, फूलों की घाटी चमोली, लिंगाताल और आचरी। सुखताल और झलताल दोनों पास पास है चमोली में, दोनों दोनों चमोली में है और दोनों पास पास है। काक भूषंडी ताल है, ये जोशीमठ, जोशीमठ कहां पड़ता है? चमोली में, चमोली में जी।
और इसी के पास क्या है जी, हाथी पर्वत। तो काकभूषणी ताल, हाथी पर्वत, जोशीमठ चमोली में काकभूषणी ताल। गोहना ताल, गोहना ताल कहाँ है, चमोली में, गोपेश्वर के पास है। इस झील का निर्माण कैसे हुआ था, 1895 में वीरी गंगा नदी में बाढ़ आने से इसका निर्माण हुआ था। वीरी गंगा में पहाड़ गिरने से हुआ था गोहना ताल का निर्माण 1895 में। 1970 में यह झील स्वयं टूटकर समाप्त हो गई। हमने देखना है गोहना झील इंपोर्टेंट है। वीरी गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण 1895 में पहाड़ के टूटने से इसका निर्माण हुआ था गोहना ताल का। चमोली की झील है ये भी, केवल अंडरलाइन करवा के देख रहे हैं आपको जी हम लोग जी। आगे देखो जरा, गुड़ियार, गुड़ियार, आदिमार्त का, नरसिंह, मणिभद्र और सिद्धताल, सारे कहां पर है ये, चमोली में। पेपर में कभी भी प्रश्न उठ जाता है कि कौन सा ताल किस जिले में पड़ता है और किस स्थान के निकट पड़ता है, इसलिए आपको बताकर चले हम इन तालों को जी। आइए जरा आगे मिलता है जी नचिकेता ताल। नचिकेता ताल उत्तरकाशी, डोडी ताल भी उत्तरकाशी, काना ताल, पांचकंडिया बया ताल भी उत्तरकाशी, और केदार ताल, भ्राणसण, रोहिसाड़ा, खीड़ा ताल, लामा ताल और देवशाड़ी ताल, ये सारे ताल भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में कौन कौन से ताल है और क्या विशेषता, आइए जरा। नचिकेता ताल उत्तरकाशी में दूध गंगा हिमनदिया ग्लेशियर के पास है। डोडी ताल 6 कोणों वाला ताल है। काना ताल उत्तरकाशी में हम लोग देखकर चलते हैं, काना या डोडी एक ही बात है। बिना जल वाला ताल है, षटकोण वाला ताल है। बिना जल वाला ताल कौन सा जी, काना ताल। पांचकंडी या बया दोनों, पांचकंडी बया को देखकर चले, उबलते जल का ताल, पांचकंडी बया ताल। तो बया ताल वही हम लोग देखकर चले उत्तरकाशी में जी। केदार ताल, भ्राणसर, रोहिशाड़ा, खेड़ा, लामा, देवशाड़ी, ये कहां पड़ते हैं, उत्तरकाशी में पड़ते हैं अगर देखकर चले। हम लोगों ने काफी ताल यहाँ पर देखे जी, उत्तरकाशी में और चमोली में और टिहरी गढ़वाल में। अब देखो जो ताल हम लोग देखकर चले, यहाँ पर काफी संख्या में है जी ताल। याद करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बार बार जब लेकर आएंगे चीजों को सामने तो आप लोग इन्हें कर लेंगे। यहाँ पर उत्तरकाशी के जो प्रमुख ताल है उनकी छोटी सी ट्रिक हम लोग आपको लिखवा देते हैं। उत्तरकाशी, जो उत्तरकाशी के ताल है, उत्तरकाशी के ताल में एक ट्रिक बना सकते हैं आप लोग। खिला, यहाँ पर एक हम लोग लिख रहे हैं खिला, खिला किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे खिला बड़े नरों के कान भर दे, जैसे हम लोग लिख रहे हैं यहां पर जी, खिला बड़े नरों के कान भर दे, बड़े नरों के कान भर दे, खिला बड़े नरों के कान भर दे, ये हमने बनाया। खी से क्या बनेगा और ला से क्या बनेगा, दोनों को देखकर चलेंगे हम लोग जरा। खी से बनेगा खीड़ा ताल, पीछे पढ़े जी आप लोगों ने बॉक्स में, खीड़ा ताल, और ला से बनेगा लामा ताल। ब से क्या है, बया ताल, और बया ताल को ही पांचकंडी कहते हैं, पांचकंडी या बया ताल। और ड से क्या है, डोडी ताल, डोडी ताल। और नरो, नरो में न से क्या बनेगा, नचिकेता, नचिकेता। एक दो बार पढ़ोगे आप लोग तो याद हो जाएगी ट्रिक भी। खिला बड़े नरों के कान भर दे, और 2-4 बार इन्हें देखना कि खी से क्या बना, ला से क्या बना, ब से क्या बना, ड से क्या बना, ये अपने आप याद हो जाएंगे। रो से क्या बनेगा, रोहिसाड़ा, रोहिशाड़ा ताल। र से है रोहिशाड़ा ताल, जो र से बनाया। उसी के साथ में क से क्या बनेगा, केदार ताल, केदार ताल, क से बनेगा। और कान से क्या बनेगा, काना ताल, काना ताल, या अंधा ताल, बिना जल वाला ताल कह सकते हैं इसे। और भ से क्या बनेगा, भ से भ्राणसर ताल, भ्राणसर ताल। भ्राणसर ताल कहाँ है जी, हमने पढ़ा उत्तरकाशी के ताल। और दे से क्या बनेगा, देवशाड़ी, देवशाड़ी ताल, देवशाड़ी ताल।
उत्तरकाशी। तो हम लोगों ने यहाँ पर खिला बड़े नरों के कान भर दे, यहाँ पर इसे उत्तरकाशी के लिए लेकर चले। जैसे लिखा देखो, ये रहा नचिकेता भी, डोडी, काणा, पांचकंडी बया, केदार, भराणसर, रोहिसाड़ा, खेड़ा, लामा, देवसाड़ी, सारे उत्तरकाशी के हैं जो ताल हमने लिखे यहाँ। आइए जरा अब एक और देख लेते हैं हम लोग जरा यहाँ पर जी, टिहरी के प्रमुख ताल भी देख लेते हैं। टिहरी में कुछ ज्यादा ताल है इसलिए उन्हें भी देख लेते हैं जरा अभी ध्यान से। टिहरी, टिहरी जिले के प्रमुख ताल देख लेते हैं। इसमें भी हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसके लिए भी असम, असम की कल्याणी का, असम की कल्याणी का, असम की कल्याणी का यमलोक में भी वास है। हमने लिखी ट्रिक यहां पर जी टिहरी के लिए। अ से क्या बनाएंगे, अप्सरा, अप्सरा ताल का है या अंशरी ताल का है? अ से अप्सरा, देखिए जरा, अ से हम लोग नाम लेंगे जी अप्सरा ताल या अंशरी ताल। अप्सरा ताल, इसी का नाम अंशरी ताल भी लिख सकते हैं या अंशरी ताल, अप्सरा ताल या अंशरी ताल। स से क्या ले सकते हैं हम लोग, स से ले सकते हैं सहस्त्र ताल, सहस्त्र ताल। और म से क्या ले सकते हैं हम लोग, म से ले सकते हैं मंसूर ताल, म से मंसूर ताल, मंसूर ताल। और देखो कल्याणी से क्या लिख सकते हैं हम लोग, कल्याणी से कुश कल्याण, कुश कल्याण ताल, कुश कल्याण ताल क से लिख सकते हैं। अब देखो का से क्या सकते हैं हम लोग, का से अगर लिखना चाहे तो एक ताल बनता है जी चमोली में ही, कोकाली ताल, कोकाली ताल चमोली का। और यमलोक से, सॉरी टिहरी का, कोकाली ताल टिहरी। और यमलोक से हम लोग देखें जी यम ताल, यम ताल, यमलोक से। और में से क्या बना सकते हैं जी, में से महासर ताल, महासर ताल। और भी से क्या बना सकते हैं, भी से भिलंग ताल, भिलंग ताल, भी से बना सकते हैं भिलंग ताल। और वास से क्या बना सकते हैं, वास से वासुकी ताल, वासुकी ताल। हमने कहा असम की कल्याणी का यमलोक में भी वास है। एक दो बार पढ़ना इन्हें ध्यान से, और इनके नाम आप लोग ध्यान से पढ़ लेना नीचे कि अ से क्या बना, स से क्या बना, म से क्या बना। आपकी चीजें तैयार हो जाएगी। जो इतने ताल हम लोगों ने यहाँ पर टिहरी में पढ़ रखे हैं, देखो ऊपर, ये सारे तैयार होने स्टार्ट हो जाएंगे कि सहस्त्र ताल ये पढ़ा था हमने, यम ताल, महासर ताल, बासुकी, मंसूर, अप्सरा या अंशरी, भिलंग ताल टिहरी के। दुग्ध और ताराकुंड आपके पौड़ी में पढ़ते हैं, जो कम संख्या वाले उनकी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं। दुग्ध तारा भी कह सकते हैं पौड़ी में, दुग्ध तारा पौड़ी में, दुग्ध ताल और ताराकुंड पौड़ी में। अब देखो चमोली के ताले, काफी ताले, उसकी ट्रिक हम लोग बना रहे थे यहाँ पर, लेकिन उसकी ट्रिक में अभी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी ट्रिक लंबी हो रही थी। हम लोग उससे छोटा करना चाह रहे हैं क्योंकि चमोली में काफी ताले। तो देखते हैं जी, नेक्स्ट आगे आपको बना कर देंगे चमोली के लिए भी। तब तक आप लोग इसमें प्रयास करें। और आगे देखो उसी बॉक्स में आगे क्या लिखा, जरा आइए, जरा जो बॉक्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जी, इसी बॉक्स में आइए। देवरिया ताल और बधानी ताल और सुरबदिया चोराबड़ी ताल या गांधी सरोवर, ये कहां पड़ेंगे जी, रुद्रप्रयाग में। हमें देखकर चलना है, ये सारे इंपोर्टेंट है। देवरिया, बधानी, सुरबदिया, गांधी सरोवर इंपोर्टेंट, रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं सारे। अब देखो चंदबाड़िया कहाँ है, देहरादून में। कांसरो कहां पर है, देहरादून में। और साथ में दिव्य सरोवर कहाँ है, हरिद्वार में, विलु पर्वत पर है दिव्य सरोवर। इंपोर्टेंट है नाम जो पढ़े जी बाद में हमने जी, कि रुद्रप्रयाग में देवरिया, बधानी, सुरबदिया, चोराबड़ी और क्या मिलेगा, गांधी सरोवर। ये ताल कहां मिलेंगे हमें, रुद्रप्रयाग में मिलेंगे।
और इसी के साथ में हम लोग देखकर चलेंगे कि जो ताल है हमारे देहरादून में, चंदबाड़ी और कांसरो देहरादून के हैं, और दिव्य सरोवर कहाँ है, हरिद्वार में। तो प्रमुख ताल जो बॉक्स में थे उन्हें हम लोगों ने जाना है यहाँ पर जी, जो प्रमुख ताल थे यहाँ पर जी बॉक्स में जी, उसी के साथ हम लोग देखकर चले थे यहाँ पर जी। देखो जरा, एक इसमें पौड़ी में ताल लिखा था दुग्ध ताल तारापुर, पौड़ी में ही एक ताल और लिख सकते हैं कहीं पर, पौड़ी में हम लोग लिखवा रहे जी आपको जी, लिख लेना ध्यान। पौड़ी में नाम लिख सकते हैं भुल्ला ताल, एक नाम है जी पौड़ी में। पौड़ी में हम लोग बता दीजिए, कहीं भी ऐड कर लेना भुल्ला ताल। भुल्ला ताल पौड़ी में है, लिखकर चलना इस पॉइंट को जरा, कि भुल्ला ताल कहां पड़ता है, पौड़ी में पड़ता है भुल्ला ताल। एक पॉइंट और देखिए जरा, जो आप लोगों ने पढ़ा था, एक आप लोगों ने पढ़ रखा है जी यहाँ पर जी टिहरी, टिहरी में लिखवा रहे जी एक ताल और जी आपको। टिहरी में एक ताल है दूधी ताल और एक है दर्शन ताल। दूधी ताल नंबर 1 और नंबर 2 है दर्शन ताल। दूधी ताल और दर्शन ताल, और एक ताल और बता रहे जी टिहरी में जी नंबर 3 पर जराल ताल। टिहरी की ट्रिक लिखा चुके तो याद करना आसान हो जाएगा इन तीनों को भी। अब जराल ताल टिहरी में जो प्रमुख ताल है उनके ही नाम बता रहे, अनावश्यक सारे छोड़ रखे जी हमने चीजें जी। जराल ताल को हमने जाना है यहाँ पर जी। ठीक है जी, ये ताल हम लोग देखकर चले जी आप लोगों के, जो हम लोगों ने ताल वाला टॉपिक था ये कंप्लीट कर चुके हैं, बस चमोली वाले ताल की ट्रिक देंगे जी आपको बनाकर, उसे देख लेंगे बाद में। आइए जरा जी आगे टॉपिक देखते हैं जरा इस बुक में जी। देखो जी आगे टॉपिक ग्लेशियर या हिमनद का है, ग्लेशियर या हिमनद का टॉपिक है आगे जी, ध्यान देंगे ग्लेशियर या हिमनद के टॉपिक पर जी हम लोग। उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर, देखो जरा जी, ये है जी ग्लेशियर क्या है, पहले इसे जाने। महान हिमालय के हिमाच्छादित भागों में एक विशेष ऊंचाई से नीचे स्थित उन हिमखंडों जिनमें खिसकने गलने आदि की क्रिया होती है उन्हें हिमनद या हिमानिया या बर्फ की नदी या बमक कहते हैं। हिमनद, हिमानिया, बर्फ की नदी या बमक किसका नाम है, ग्लेशियर या हिमनद का नाम है। जो ग्लेशियर या हिमनद है उन्हें किस नाम से जानेंगे, जो बर्फ की नदी है या बमक के नाम से जानेंगे। बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें हैं उन्हीं को हम लोग देखकर चलते हैं, ग्लेशियर या हिमनद के नाम से जानते हैं। तो पढ़ते हैं जी, जो प्रमुख ग्लेशियर है उनमें प्रमुख ग्लेशियर में एक नाम मिलता है जी गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर को हम लोग जरा देखकर चलते हैं, आइए जरा, ये है जी गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर को देखें कहां है ये, उत्तरकाशी जिले में, पहला पॉइंट तो यही अंडरलाइन करें। और गंगोत्री ग्लेशियर की क्या विशेषता है, यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनदिया ग्लेशियर है। सबसे बड़ा हिमनदिया ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड का। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर लंबाई, और चौड़ाई क्या है जी 2 किलोमीटर। 30 किलोमीटर लंबाई है और 2 किलोमीटर चौड़ाई है। रतनवन या रक्तवर्ण, चतुरंगी, स्वच्छंद और कैलाशमान, ये इसके सहायक ग्लेशियर है। रतनवन, रक्तवर्ण, चतुरंगी, स्वच्छंद और कैलाशमान इसके सहायक ग्लेशियर है जो गंगोत्री के। तो ये चारों भी कहां पड़ेंगे, गंगोत्री के निकट उत्तरकाशी जिले में पड़ेंगे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमानी है वो गंगोत्री है, उत्तरकाशी में। 30 किलोमीटर लंबाई, 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। रतनवन या रक्तवर्ण, चतुरंगी, स्वच्छंद और कैलाशमान, यहां पर हम लोग ध्यान देकर चलेंगे। ये जो ग्लेशियर हमें मिल रहे हैं यहां पर, आगे चलेंगे। पिंडारी ग्लेशियर आगे, आगे जी पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर को पढ़ते हैं। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में, गढ़वाल मंडल के चमोली में, कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में, गढ़वाल मंडल के चमोली में पिंडारी ग्लेशियर है। तो पिंडारी ग्लेशियर की लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 400 मीटर क्षेत्रफल में फैला पड़ा पिंडारी ग्लेशियर। तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में फैला है जी, कुमाऊं में भी और गढ़वाल में भी पिंडारी ग्लेशियर। यह राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री और दूसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है जी, पिंडारी।
दूसरा बड़ा ग्लेशियर मिलेगा हमें पिंडारी, और सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री। देखो जरा, पिंडारी ग्लेशियर त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, नंदाकोट शिखरों के मध्य तीनों को अंडरलाइन करेंगे। त्रिशूल, नंदा देवी और नंदाकोट, तीनों के मध्य क्या मिल रहा है जी? पिंडारी ग्लेशियर। और पिंडारी ग्लेशियर भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं, यहां पर अंडरलाइन करेंगे। मोनाल पक्षी, कस्तूरी मर्ग और ब्रह्मकमल पुष्प यहां पर जी ब्रह्मकमल देखने को मिलते हैं यहां पर जी, तो अंडरलाइन करके चलेंगे। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है जी पिंडारी ग्लेशियर, जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में फैला पड़ा है। और सबसे बड़ा क्या पड़ा जी? गंगोत्री, जो उत्तरकाशी में है और 30 किलोमीटर लंबाई, 2 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। और 4 सहायक भी बड़े, रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश, मान। आगे चले जी। नेक्स्ट ग्लेशियर जी मिलम। ये देखो जरा, मिलम ग्लेशियर इंपोर्टेंट ग्लेशियर जी। इसकी विशेषता पढ़ेंगे हम लोग ग्लेशियर की। ये कहां पड़ता है मिलम ग्लेशियर? पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में पड़ता है। और लिखा है शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा कुमाऊं मंडल का। शुद्ध रूप से क्यों लिखा है? शुद्ध रूप से इसलिए लिखा, पीछे पिंडारी पढ़ा था हमने। अब पिंडारी पढ़ा कहां पर जी? अब देखो जरा, ये था पिंडारी, पिंडारी ग्लेशियर कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में है और गढ़वाल मंडल के चमोली में फैला पड़ा जी पिंडारी ग्लेशियर। तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में था। अगर कुमाऊं में ही होता पिंडारी ग्लेशियर तो हम लोग जानते कि कुमाऊं का सबसे बड़ा कौन बन जाता? फिर पिंडारी ग्लेशियर। लेकिन पिंडारी ग्लेशियर गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में है जी। अगर पिंडारी ग्लेशियर की बात करें तो पिंडारी ग्लेशियर का सबसे ज्यादा भाग कहां मिलता है जी? बागेश्वर में मिलता है पिंडारी ग्लेशियर का, चमोली में कम मिलता है देखने को। अगर प्रश्न बनकर आ जाए कि पिंडारी ग्लेशियर कहां पर है, तो हमें ध्यान रखकर चलना है कि ये बागेश्वर और चमोली दोनों में है, और सबसे ज्यादा भाग कहां पर है ये भी ध्यान रखकर चलना जी हमें। चलिए जरा आगे। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है और कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है जी? मिलम ग्लेशियर। यहां से कौन सी नदी निकलती है? गौरी गंगा नदी निकलती है मिलम ग्लेशियर से। किसकी सहायक है गौरी गंगा? पिंडारी ग्लेशियर, पिंडर नदी, पिंडर की सहायक नदी है मिलम व काली की सहायक। पिंडर की सहायक नदी मिलम और काली की सहायक गौरी गंगा, नदियां निकलती हैं यहां से जी। तो हम लोग देखकर चल रहे हैं, गौरी गंगा इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन करके चलना। मिलम ग्लेशियर से निकलती है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम और पिथौरागढ़ में पड़ता है। आगे चले जरा। संतोपत व भागीरथी ग्लेशियर, संतोपत व भागीरथी ग्लेशियर हम लोग देखकर चलेंगे। संतोपत आराम कुर्सी की भांति दिखाई देता है। हमने कहा संतोपत ग्लेशियर कैसा है? आराम कुर्सी की भांति दिखाई देता है, जो संतोपत ग्लेशियर है। और देखो कहां पड़ेगा संतोपत ग्लेशियर? बद्री का धाम के पास पड़ेगा संतोपत ग्लेशियर, बद्री का धाम के पास। और इस स्थान को देखो जरा, अलकापुरी भी कहा जाता है। इस स्थान का नाम क्या है जी? अलकापुरी। संतोपत ग्लेशियर आराम कुर्सी की भांति दिखाई देता है। और कहां पर है ये? चमोली में। संतोपत और भागीरथी हिमानी कहां है? चमोली में, लिख देना चमोली। खतलिंग ग्लेशियर देखो जरा, खतलिंग ग्लेशियर कहां पड़ेगा? खतलिंग ग्लेशियर ध्यान देकर चलना जरा। खतलिंग ग्लेशियर, तो खतलिंग ग्लेशियर हम लोग देखकर चलेंगे कहां पर है ये? टिहरी गढ़वाल में जी, लिख देना कहीं पर टिहरी गढ़वाल। यहां हिमनद जोगिन, स्फटिक पृष्ठवार, पार्थ कोटर और कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य अंडरलाइन करना। जोगिन पर्वत, स्फटिक पृष्ठवार, पार्थ कोटर और कीर्ति स्तंभ, इन सभी चोटियों को देखेंगे। ये चारों ओर से किसे घेर रही? खतलिंग को। और खतलिंग कहां है? टिहरी में। तो ये सारी चोटियां भी टिहरी में मिलेगी देखने को। और स्फटिक शिवलिंग यहां स्थित है, अंडरलाइन करना स्फटिक शिवलिंग। और खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना नदी इसी स्थल से निकलती है, अंडरलाइन करके चल। खतलिंग ग्लेशियर रुद्रप्रयाग व टिहरी, रुद्रप्रयाग व टिहरी के संगम पर स्थित है, लेकिन मुख्य भाग इसका टिहरी में है। ध्यान रखना खतलिंग का ज्यादा भाग टिहरी में पहुंचना है, इसलिए टिहरी में मुख्य मानकर चलना। अगर ऑप्शन में रुद्रप्रयाग भी दे दो, टिहरी भी, अगर दोनों दे दे तो दोनों लगाना फिर दो। अगर ये माने वहां पर कि कहां पर है ये सर्वाधिक विस्तार, तो टिहरी में है। स्फटिक शिवलिंग खतलिंग में है और इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है, अंडरलाइन करके चलना। खतलिंग में जो शिवलिंग है वो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। चोराबाड़ी हिमनद, चोराबाड़ी कहां पर है जी? हम लोग देखकर चलेंगे चोराबाड़ी को जरा। देखो जरा, केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और चोराबाड़ी से अलकनंदा की सहायक एक नदी निकलती है, उसका नाम मंदाकिनी।
मंदाकिनी। चोराबाड़ी का दूसरा नाम क्या है? गांधी सरोवर। गांधी सरोवर हिमनद के नाम से भी जानते हैं। और कहां मिलता है जी? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग लिख लेना, रुद्रप्रयाग जिले में है जी चोराबाड़ी ग्लेशियर। और कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। खतलिंग से कौन सी? भिलंगना। संतोपत से कौन सी पड़ी पीछे जी? संतोपत से अलकनंदा नदी यहां से निकलती है। संतोपत से लिखना चाहेंगे लिख लेंगे, पीछे पड़ रखा है। संतोपत से निकलती है जी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी संतोपत से निकलती है। और मिलम से कौन सी निकलती है? गौरी गंगा। मिलम से गौरी, संतोपत से अलकनंदा, और खतलिंग से भिलंगना नदी। खतलिंग से पड़ी भिलंगना नदी और चोराबाड़ी से मंदाकिनी। आइए जरा बंदरपूंछ। बंदरपूंछ ग्लेशियर। बंदरपूंछ ग्लेशियर कहां है जी? उत्तरकाशी जिले में। अंडरलाइन करके चलेंगे। बंदरपूंछ उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, जो बंदरपूंछ ग्लेशियर हम लोग पढ़कर चलेंगे। तो बंदरपूंछ के विषय में हम लोगों ने देखा कि उत्तरकाशी जिला है। आइए यहां पर देखो एक बॉक्स बना हुआ है जी, एक बॉक्स बना है ग्लेशियर का व हिमनद। ये ग्लेशियर व हिमनद, इस बॉक्स में भी देखेंगे कौन सा ग्लेशियर कहां पड़ेगा। देखो लिखे भी इस बॉक्स में जरा, इसमें बॉक्स में बना रखे यहाँ पर ग्लेशियर। किसी की लंबाई चौड़ाई नहीं पढ़नी, बस लंबाई चौड़ाई जिसकी अंडरलाइन करवा दी वो पढ़ना है। बस ये पढ़ना कि मिलम कहां पर है? पिथौरागढ़। मिलम काली देखो जरा दिया है, जरा आगे दिखा दे। आइए ध्यान देंगे। अब देखो ये सारे जो ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर हुआ, काली ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर, हीरामणि, पिनोरा, और देखो सोनापानी ग्लेशियर, ये सारे कहाँ मिल रहे हैं जी? पोंटिंग ग्लेशियर कहाँ मिले? पिथौरागढ़। सारे ग्लेशियर यहाँ तक के कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। सबको याद करना है जी हमें। इनकी भी आपको ट्रिक बनाकर दे देंगे नेक्स्ट क्लास में जी हम, तो ध्यान रखना जरा। तो इनकी भी ट्रिक आपको दे देंगे। पिथौरागढ़ में बहुत ज्यादा ग्लेशियर हो रहे हैं इसलिए यहाँ पर जी। अब देखो सुंदर ढूंगा, सुखराम और पिंडारी, कफनी ग्लेशियर और मैक्तोली ग्लेशियर, ये सारे कहाँ हो रहे हैं जी? हमें देखकर चलना। इनके लिए ध्यान रखना कौन सा ग्लेशियर कहाँ है। सारे बागेश्वर में हो रहे जी, सारे बागेश्वर में। अब देखो उत्तरकाशी वाले, उत्तरकाशी में देखो जरा, ये देखो यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री, डोरियानी और बंदरपूंछ ग्लेशियर, ये सारे कहाँ है जी? उत्तरकाशी में। ये उत्तरकाशी में यहाँ पर जरा विशेषता हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जिले के नाम देखने अब तो जरा। अब देखो खतलिंग को पढ़ा है टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों में। और रुद्रप्रयाग में देखो चोराबाड़ी, केदारनाथ, दोनों कहाँ है जी? रुद्रप्रयाग में। अब देखो ये ग्लेशियर हमने पढ़े। और देखो दूनागिरी, हिपरा बमक, बद्रीनाथ और संतोपत भागीरथी ग्लेशियर, ये सारे कहाँ पर है? चमोली में। तो इनका मिलान करने के लिए भी पेपर में आ जाता है, इसलिए एक एक पॉइंट को हमें बार बार पढ़ करके तैयार करना है। ये मेहनत का काम है जी। स्टार्टिंग में जोर पड़ेगा, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिए, आने वाले टाइम पर आप लोग इसे बहुत अच्छा करके चलोगे जी। देखते हैं जो जो चीजें जिस प्रकार से बताई जा रही है आप लोग उसी प्रकार से करके चलना। ये जो ग्लेशियर वाले है इनकी ट्रिक बना करके आप लोगों को देते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। और ध्यान रखिए, पढ़िए अच्छे से आप लोग जरा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग जी। ध्यान रखिए जरा आप। धन्यवाद।